ऑन करो। संभोग प्राप्ति जन्म वैशेष्यात्, इससे पहले हो व्योमवच्चैत द्रष्टव्य, क्या था व्योम के सदृश दृष्टांत को यह घटाना है। व्योम के जैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। कैसे? व्योमवत का मतलब यथा सर्वगतम अपि सद व्योम सूची पाशादि अपेक्षया अर्भको को अणीयश्च व्यपदिशदे एवं ब्रह्मापि। जिस प्रकार से यह आकाश कैसा है? सर्वगत है, सर्वव्यापक होते हुए भी जैसे आकाश को सूची का जो छिद्र, सूची पाश कहते हैं, सूची का जो छिद्र है उस छिद्र आदि से अवच्छिन्न करता हुआ उसके दृष्टिकोण से, उसकी अपेक्षा से आपने आकाश में भी अर्भको कस्प अणियस्तु का व्यवहार करते हो, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म में भी समझो। तदेवं निश्चयत्वापेक्षम ब्रह्मणो, इसलिए उपास्यत्व की अपेक्षा से यहाँ पर हम ब्रह्म में भी क्या कह दिया? अर्भको कस्प अणियस्तम प्रति शरीरम भिन्नत्वात्, प्रति शरीर भिन्न होने के नाते भिन्नायतनानांच शुकादि नाम अनेकत्व सावयत्व अनित्यत्व आदि दोष दर्शनात् ब्रह्मणोपि तत्प्रसंगेति तद्विपरीतम भवति। इसलिए जो पूर्व पक्षी आशंका करता है उसका भी जवाब यह हो गया, समझ लो। क्योंकि पारमार्थिक दृष्टिया अर्भको कस्प ही नहीं, अनिस्तु भी नहीं, कुछ भी नहीं है पारमार्थिक दृष्टिया, न तो पारमार्थिक में इसलिए कह दिया। फिर कोई शंका करता था हृदयायतनत्वात् ब्रह्मणो हृदयातनांच प्रतिशरम भिन्नत्वात्, और हृदयातन क्या है? प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, अनेक हृदय, एक हृदय थोड़ी। हृदय रूपी आयतन वाला आपने ब्रह्म करके जब मान लिया तो ब्रह्म भी अनेक हो जाएगा, क्योंकि अनेकों हृदय हैं, एक नहीं अनंत हृदय हैं। तो इसलिए हृदयातनांच प्रतिशरम भिन्नत्वात्, भिन्नायतनांच और भिन्न आयतनों के शुकादि नाम, जैसे पक्षी आदि यहाँ से लेकर के मनुष्य वर्ण सभी का अनेकत्व सावयवत्व अनित्यत्व ही दोष देखा गया, और ब्रह्मणोपि तत्प्रसंग, ब्रह्म में भी सभी दोष आ जाएंगे। इति तद्विपरीतम भवति, यानी ये भी व्योमवत कह करके इसका भी परिहार हो गया। जैसे उपाधिगत कोई भी चीज का लेश मात्र भी संबंध उपहित आकाश के साथ नहीं है। उपाय जैसा भी हो, आप एक गंदा बर्तन रख देते हो, है कि नहीं, वो भी तद्देशावच्छिन्न आकाश है। उसको धो के रख दो तो भी स्वच्छ बर्तनावच्छिन्न आकाश भी है। लेकिन दोनों आकाशों में अंतर क्या है? एक आपकी बुद्धि में अंतर है केवल, और वास्तव में वहां कुछ अंतर नहीं। मैं देखता हूं ये टॉयलेट का बकेट, इसको छुएगा तो नहाना पड़ेगा। अरे बकेट तो बकेट है, बकेटावच्छिन्न आकाश तो बकेटावच्छिन्न आकाश है। वो काहे को अशुद्ध हो गया, काहे को अपवित्र हो गया? अब ये तो है नहीं कि शौच के हाथ से उसको कभी छुआ भी होगा, ऐसे भी नहीं करता कोई। स्वच्छ हाथ से जल उसमें से निकालता है, फिर भी नहीं, उसको दूसरे काम में नहीं लाना, इधर उधर नहीं लाना, उसको छूना नहीं, उसको दूसरे काम में कभी कोई इस्तेमाल करेगा? तो बगीचा में पानी डालना हो तो उसको लाओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये सब क्या है? न बकेट अपवित्र है, न तदवच्छिन्न आकाश अपवित्र हो रहा है, लेकिन बुद्धि है। आपने कहा वो टॉयलेट अवच्छिन्न देश में रहता है नहीं, टॉयलेट से परिच्छिन्न देश में रह रहा है, वो अपवित्र देश है, अपने दिमाग में रख लिया है। चाहे उसको जितना भी चमका के रख दो, आजकल तो टाइल्स डालते हैं, सब डाल के इतनी चमका के रखते हैं, आपकी चेहरा उसमें दिखेगा दर्पण में जैसे दिखता है, इतनी सुंदर बना के रखते हैं। फिर भी कहेंगे नहीं नहीं टॉयलेट देशावच्छिन्न है, वो नाम दे देना टॉयलेट है, वो गड़बड़ा गया। अब उसी कमरे पूजा रूम क्या है तो फिर वहां से लाओ, सब ला सकते हैं वहां से, क्यों पूजा रूम है? केवल अपने बुद्धिगत खेल हुआ ना, है क्या अंतर? फिर नहीं तो कुछ भी नहीं। इसे कहते तदपि परिहृतम व्योम दृष्टांत के द्वारा यह सारे दोष उसमें संबद्ध नहीं होता है, ऐसे परिहार कर दिया गया है। संभोग प्राप्ति जन्म वैशेष्यात्, चलो दोष कुछ होवे ना होवे, लेकिन ये जो हृदयावच्छिन्न जब ब्रह्म हो जाता है, हृदय में जो सुख दुख है, तो ब्रह्म को सुख दुख लगेगा, ब्रह्म भी सुखी दुखी होते रहेगा, है ना, उसको भी सुख दुख का संभोग प्राप्त होएगा।
इति चिन्ह, ऐसा मत कहो। वैशिष्या, दोनों में अंतर है, ब्रह्म और जीव में अंतर है, शारीर में और ब्रह्म में बहुत अंतर है। दो प्रकार से वैशिष्यत की व्याख्या करेंगे। इसीलिए दोनों में वैशेष्य अर्थात जीव भोगता है और परमात्मा अभोक्ता है इत्यादि भेद के कारण जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है। भेद का कारण क्या है? भिन्न भिन्न है। इतना ही नहीं, जीव के भोग से ब्रह्म में भोग प्रसंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कह चुके हैं, ये जो अध्यास है संबंध भाष्य में कह चुके हैं, गुणेन दोषेण व लेश मात्र न संबद्धता है। इस उपाधिगत गुण दोषों के साथ द्वारा लेश मात्र भी संबंध नहीं हो सकता। अध्यास भाष्य में शुरू में प्रतिज्ञा कर चुके हैं इस बात की। इसलिए कहते हैं कि देखो वैशिष्या, इसलिए मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट युक्त ब्रह्म ही यहाँ उपास्य है, शारीर नहीं ये सिद्ध होता है। व्योमवत सर्वगत से ब्रह्मणा सर्व प्राणी हृदय संबंधात, व्योम के समान सर्वगत ब्रह्म का सर्व प्राणी हृदय के साथ संबंध होने से चिद रूपत्याच और चैतन्य रूपी है, शारीर अविशिष्टत्वाद, इसी शारीर से सदृशी वो भी है, समान ही है, वो अविशिष्ट में समान है वो। अतः सुख दुख का संभोग अविशिष्ट प्रसिद्ध, सुख दुख आदि का जो है सम्यक प्रकार अनुभूति वह यथा शारीर को होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म को भी प्राप्त हुआ, अविशिष्ट होने समान। एकत्वाच, और आपके अनुसार जीव ब्रह्म एक भी है, दो तो है नहीं अलग। अतएव जो जो जीव भोग करेगा वो सब ब्रह्म को लगेगा, ब्रह्म भी उसको भोग कर रहा है। अभिन्नत्वात् नहीं पर समाज आत्मा अन्य कश्चित आत्मा संसारी विद्यते, बार बार वही पूर्व पक्ष की शंका आती है कि परब्रह्म परमात्मा से अलग कोई संसारी जीवात्मा नाम का चीज है ही नहीं, कि श्रुति कहती है नान्यतो अस्ति दृष्टा नान्यतो अस्ति विज्ञाता इत्यादि। तस्मात् परस्य ब्रह्मण संसार संभव प्राप्त चेत न, इसे पर ब्रह्म ही संसारी हो गया है, सारे संसार सुख दुख का भोग भी उसी को प्राप्त होता है, ऐसा पूर्व पक्ष ने जब कहा, सिद्धांत कहते न वैशिष्या। अनेक प्रकार से इसी प्रश्न का बारंबार जवाब देते हैं। नान्य तो अस्तिष्ठा, वो सभी के अंदर यही समस्या ही है, जीव ब्रह्म एक है, जीव ब्रह्म एक है, जो जीव में वो ब्रह्म में जाएगा, ये बात सबके दिमाग में ही रहता है। इसीलिए जितने भी बात के दार्शनिक ने क्या किया, विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, शुद्ध अशुद्धाद्वैत, ये सब क्यों आए? इसी बात उनके पेट में पच नहीं रहा है कि जीव ब्रह्म एक होते हुए भी भिन्न कैसा हो सकता है। भिन्न है तो किस दृष्टि से, एक है तो किस दृष्टि से। भेदवाद भी इसलिए आया, भिन्न भी है और अभिन्न भी है मानो उसको। लेकिन वो सब गलत प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि भेद सत्य है ही नहीं। इस बात को वो उनको पचती नहीं ये बात। तो जीव ब्रह्म भेद स्पष्ट दिख रहा है, जीवेश्वर भेद, तो कैसे कहते हो भेद मिथ्या है और अभेद ही सत्य है? और श्रुतियों के आधार पर भले आप सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनको व्यवहार दृष्टिकोण से और अपनी तार्किक बुद्धि से वो अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो पचता नहीं बात, तो कहते नहीं हो सकता। बड़े बड़े विद्वान चक्कर खा के, बड़े बड़े ज्ञानी प्रसिद्ध महापुरुष लोग इसमें चक्कर खा चुके हैं, तभी तो इतने सैकड़ों संप्रदाय हो गए। नहीं तो क्या इतने संप्रदाय होते, एक ही होता अद्वैत संप्रदाय। ये सब इसको समझ लेते तो, लेकिन कोई एक ही समझ पाता है इसको, बाकी कोई समझ नहीं पाते। समस्या उल्टा है, एक ही समझ पाता है, कश्चित विद्यमान तत्वतः, अनेक समझ ही नहीं पाते। इसे अनेकवाद होना तो स्वाभाविक हो गया, तो मनुष्य के अज्ञान की महिमा है। यदि अनेकवाद ना हो फिर अज्ञान क्या है, माया क्या, कुछ नहीं, बेकार है मेरे माया। माया का काम ही यही है ना, अनेक वो करके दिखा देवे, तमाशा करके दिखावे। जरा हमने जब खंडन किया अभी कांट के ऊपर लिखा उस ग्रंथ के, कई उनको भेजा तो वही बात सबको पचती नहीं है ना। यदि ऐसा होता तो क्यों रामानुज जैसे लिख दिए, क्यों मध्वाचार्य ऐसे लिख दिए हैं। मैंने एक पत्र साधारण बनाकर सबको भेज दिया, पढ़े लिखे मूर्खों को जय जयकार हो, ऊपर लिख दिया सीधे ही, है कि नहीं। लिटरेट फूल्स को नमो नारायण किया पहले, ये सब लिटरेट फूल्स हैं।
पढ़े लिखे मूर्ख हैं। हमने ये तो अज्ञान की महिमा है भाई, माया की महिमा हम बार बार समझाए हुए हैं उस ग्रंथ में भी। ये माया की महिमा है, अनेकवाद होना, विवाद होना। विवाद नहीं है, अनेकवाद नहीं है तो माया क्या, संसार क्या, कलयुग क्या, तो निरर्थक है सब। ये भूषण है अनेकवाद होना। इसलिए इस स्थिति में सत्य को समझने वाला भगवान ने खुद ही कहा कोई कोई होता है। कश्चित धीरा आवृत चक्ष हो, कठोपनिषद में भी कहा कोई कोई होते हैं। इसे मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होता है, जो आचार्य शंकर ने कहा वही मैंने लिख दिया और उसको आप मान नहीं रहे हो तो मेरे कोई आश्चर्य नहीं है, बल्कि यही उचित समझता हूं कि आपने जो समझा है अद्वैत को गलत, द्वैत को सही समझ रहे हो, यही उचित है आपके लिए। कि अज्ञानी के लिए भूषण है, लेकिन पढ़े लिखे ज्ञानी के लिए नहीं, पढ़े लिखे मूर्खों के लिए भूषण है। क्या आपको वेदांत समझ में नहीं आ रहा है और उल्टा ही लेके चल रहे हो। इसे हमने कहा इस जन्म में आपको और तपस्या करनी पड़ेगी, और आप सब जितने भी लिखने वाले हो सबका नाम दे, सब गृहस्थ हैं, सब सरकारी का तनख्वाह लिए हुए नौकर है, इनमें ब्राह्मणत्व असंभव है, शूद्रत्व है, और शूद्र को तो वेदांत में अधिकार ही नहीं है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो तो शूद्र है, और जो शूद्र है उसको क्या वेदांत समझ में आएगा। क्षत्रिय वैश्य भी नहीं पचा पाता इतना आसानी से, शूद्र क्या पचा पाएगा। अनेक ब्राह्मण भी है वो ही नहीं पचा पा रहे, शूद्र तो दूर की बात है। और तंगा खाकर उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो रखी है। 8 घंटे को ड्यूटी तो करता नहीं, कॉलेज में जा करके कम से कम 4 क्लास लेनी चाहिए, 1 भी नहीं लेता है। साल में मुश्किल से तो 25 क्लास लेते हो यूनिवर्सिटी में जा करके। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध कैसे हो सकता है बताओ, प्रश्न डाला उसमें। आपके शब्द जाल को भी सही सही समझ नहीं सकते, अनुभूति तो दूर की बात है, शब्द जाल भी समझ नहीं सकते। अर्थ तो अनुभव करना बहुत दूर की बात है, इसके लिए त्यागना पड़ता है। त्यागे नहीं वो अमृतत्वम इसलिए कहा है, त्यागाच्छांतरंतरम। उसके बिना अद्वैत की अनुभूति, अद्वैत की चिंता, अद्वैत का जो समझ नहीं आ सकता। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, बारंबार पूर्व पक्ष के रूप में उसको ला रहे हैं कि सभी का यही दिमाग में रहता है, जब जीव ब्रह्म एक है तो जो जो जीव को होता है ब्रह्म को होगा ही। इसलिए जीव और ब्रह्म मानना पड़ेगा, अत्यंत भेद है, वास्तविक भेद है, ये मानना पड़ेगा। ये पूर्व पक्ष जब कहता है सिद्धांत न वैशेष्यात् न तावत् सर्व प्राणी हृदय संबंधात चिद्रूपतया च शारवद भ्रमण संभोग प्रसंग। सर्व प्राणियों का हृदय में कैसा संबंध होने मात्र से और चैतन्य रूप होने के कारण से शारीर के समान ब्रह्म भी संभोग की प्राप्ति होगी, सुख दुख आदि की प्राप्ति होगी, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? वैशेष्यात् विशेष ही भवति शारीर परमेश्वर। शारीर और परमेश्वर में कुछ विशेषताएं हैं, अंतर है। विशेष माने भेद है, सामान्य से भेद को प्रकारो विशेष। सामान्य के अंदर भेद को पैदा करने वाला प्रकार का नाम ही विशेष होता है। मीमांसकों ने बहुत सुंदर लक्षण किया था ना, सामान्य से भेद को विशेष हो नहीं, सामान्य से भेद को प्रकार हो विशेष, या सामान्य भेद को विशेष हो प्रकार का बात एक की थी। कौन है, क्या है वो अंतर बताओ। एक कर्ता भोक्ता धर्माधर्म साधन सुख दुखादिमांश्च। एक है वह जीव जो शारीर, वो क्या होता है, वो कर्ता होता है, भोक्ता होता है, धर्म अधर्म आदि उनके साधनों वाला है, अतः सुख दुख आदि को भोगने वाला है। और एक विपरीत, और जो दूसरा है परमात्मा ब्रह्म ईश्वर, वह तो बिल्कुल विपरीत है। अपत पापत्तादि गुण, अपहत पापत्तादि गुण वाला होने से अकर्ता है, अभोक्ता है, धर्माधर्म साधन से रहित है, अतः सुख का भोक्ता भी नहीं है। एतस्माद् अनयोर विशेषात् एकस्य भोगो नेत्रस्यात्। एतस्मात् विशेषात् एतादृशी अंतर को देखते हुए एक को भोग प्राप्त होता है, दूसरे को भोग प्राप्त नहीं होता। इसी को वहां पर श्वेता सूत्र में भी कहा है, अर्य नेत्र भी आया, जो उसमें द्वापर सुपूर्ण मुंडक में भी अनष्टन अन्यो अभिचाकशी, ये तो है ना। यदि च सन्निधि मात्रेण
यदि कहोगे नहीं फिर भी मान लो सर्वव्यापक है ना ब्रह्म तुम्हारा, वहां भी रह रहा है, तो सन्निधि में है या नहीं? सन्निधि में होने से उसको भी असर करेगा। जब भट्टी के साथ आप खड़े पास में खड़े रहोगे तो आप भी गर्म हो जाता है शरीर भी, क्यों भट्टी के सामने खड़े हो। धूप में खड़े हो जाओ गर्म हो जाते हो, खोपड़ी गर्म हो या ना हो शरीर तो गर्म हो ही जाता है ना। कई होंगे तो खोपड़ी भी गर्म हो जाता है, तो गर्मी तो आ गई ना, तो गर्म हो गए, सन्निधि मात्र से हो गए। छुआ तो है नहीं सूर्य को किसी ने, गर्म हुआ के तब है छूने की प्रयास तो भस्मी हो जाता। दूर में है हम, बिल्कुल सन्निधि मात्र हुआ, उतने से ही सब हो गया। तो इसलिए कहते इसी प्रकार से सन्निधि मात्र, लेकिन सिद्धांत जवाब देगा यहाँ ये तत्व ऐसा नहीं है, वो तो भौतिक है। फिर पहले जैसे जवाब कल बृहदारण्यक में आया था, मूर्त का मूर्त के साथ संबंध होने पर यह सब संभव है, मूर्त अपूर्त का संबंध में ऐसा नहीं हो सकता। वही जवाब दिमाग में रखते हुए कह रहे हैं यहाँ पर, यदि च सन्निधि मात्रेण सन्निधान मात्रेण वस्तु शक्ति अनाश्रित्य कार्य संबंध अभिगम्येत आकाशादीनम अपि दाहादि प्रसंग स्यात्। यदि वस्तु की अपना शक्ति को बिल्कुल ध्यान न देते हुए सी इतने मात्र से कहोगे सन्निधि होने मात्र से ही कार्यगत गुण उस सन्निहित दूसरे पदार्थ में आ जाएगा, कार्य के साथ संबंध हो जाएगा। यदि ऐसा कहो तो आकाश का अग्नि के साथ सन्निधि है या नहीं? अग्नि कहाँ जल रहा है? आकाश में। तो आकाश में चलता हुआ अग्नि का अत्यंत सन्निहित है अग्नि और आकाश आपस में, फिर भी अग्नि का गर्मी आकाश को गर्म नहीं कर पाता। करता है क्या? कभी नहीं। इसलिए अग्नि हटाओ तो तुरंत वहां ठंडा है या नहीं? उस जगह क्या हो जाता है? ये नहीं वहां आकाश गर्म रहेगा, ठंडा ही रहेगा। हवा के में ना ठंडा है ना गर्म में, वो तो हवा में तो जलीय कण के परमाणु के कारण सबको ठंडा महसूस होता है, लेकिन वास्तव में आकाश में न उष्णत्व न शीतत्व धर्म है, कोई धर्म नहीं, अमूर्त है वहां, कोई धर्म नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो यदि मान लोगे सन्निधान मात्र से वस्तु शक्ति को अनाश्रित्य, वस्तु शक्ति के अमूर्तत्व के अंदर इसका असंबंधत्व नाम के चीज शक्ति को अनादर कर दो, अनाश्रय करते हुए कह सकोगे कार्य का संबंध अवश्य हुआ करेगा। चाहे वस्तु का अपना कोई भी स्वभाव हो, उसे क्या लेन देन, सन्निधि है तो जरूर उस पर असर करेगा। यदि ऐसे कहोगे फिर तो आकाश आदियों में भी दाह आदि का प्रसक्ति हो जाएगा। इसलिए मानना पड़ेगा सन्निधान मात्र से किसी चीज का कार्य का किसी में अनुगत नहीं होता, निर्भर होता है वस्तु का शक्ति के सामर्थ्य के ऊपर। मूर्तों का परस्पर संबंध सन्निधि हो जाए वहां तो आसानी से आ जाएगा, मूर्त का अमूर्त के साथ हो तब नहीं होगा। और आत्मा ब्रह्म क्या है? अमूर्त है। अतः आकाश के साथ सन्निधि मात्र से कोई भी चीज प्रविष्ट नहीं हो सकता। तत्व जब ब्रह्म में भी शरीर जीव के सन्निधि मात्र से ही जीव का सुख दुख आदि प्रवेश नहीं करेगा। सर्वगत अनेकात्मवादी नाम अपनी समो एतो चौद्य परिहार। और एतार्श शंका और समाधान ये जो है ये सांख्यों को भी यही जवाब देना पड़ेगा जो हम दे रहे हैं। जो मान रहे हैं सर्वगत भी है और अनेक आत्मा है, ऐसे मानने वालों को भी यही जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? यदि उससे सुख दुख रहने का स्वभाव हो जाए जैसे जीव में है, यदि जीव में हम कल्पित कर देते इसलिए व्यवस्था बन जाता है जीव ब्रह्म की तो मुक्ति हो जाएगा। यदि वास्तविक कहा जाए तो हो ही नहीं सकेगा। तो सर्वगत अनेकात्मवादी नाम अपनी, जो सर्वगत अनेक आत्मा मानते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण में भी समौ एतौ चौद्य परिहार, शंका और समाधान पक्ष दोनों ही बराबर है। और जो लोग कहते हैं फिर भी जीव ब्रह्म तो एक है ना, अभेद होने के नाते जीव का धर्म आ जाएगा सबके सब, हाँ ब्रह्म में भी अभेदता, तब कहना पड़ेगा भाई प्रतिबिंब के सब धर्म बिंब में आ जाते हैं। प्रतिबिंब में जो कुछ भी गड़बड़ी दिखाई दे रही है उपाधि का है वो। अरे दर्पण कहीं क्रैक हो रखा है, आपकी चेहरे में क्रैक दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, वहां पे नहीं दिखेगा क्या? वास्तव में यहाँ एक लाइन लगा हुआ है अपने चेहरे पे, बिंब में भी वहां धब्बे धब्बे हो जाते, खराब हो जाते ना पुराने, देखो कांच हो गया दर्पण को धब्बे धब्बे सा हो जाता है? वो क्या बिंब में भी आ जाएगा धब्बे पे?
अरे प्रतिबिंब में जो कुछ भी गुण दोष देख रहे हो वो उपाधि की महिमा है। अतएव उपाधिस्थ जितने भी गुण दोष है वो प्रतिबिंब में भले असर होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर इस प्रतिबिंब में होने के बावजूद बिंब में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रतिबिंब में भी नहीं है ना वो। वास्तविक कथा वास्तविक दृष्टि से प्रतिबिंब में भी वो नहीं है। उपाधि में रहने वाला वह दोष वो प्रतिबिंब के साथ दिखाई दे रहा है केवल, क्योंकि उपाध्यधीन प्रतिबिंब है, लेकिन बिंब उपाध्यधीन नहीं। इस तरह से जीव भाव जो कह रहे हो, शारीर भाव जो कहते हो, वो बुद्धिधीन है ना, बुद्धि उपाधि में प्रतिबिंबित है। इसलिए बुद्धि में होने वाले सुख दुखात्मक वृत्तियों को लेकर के ध्यायती व ले लेती के आधार पर आप भले शारीर में भी घटा लोगे, लेकिन वास्तव में शारीर में भी नहीं है तो ब्रह्म में कहां से आएगा? प्रतिबिंब में ही नहीं है तो बिंब में नहीं है। और जब बिंब में है वही प्रतिबिंब में हो सकता है, जब बिंब में नहीं हो कदापि प्रतिबिंब में नहीं आ सकता। अच्छा, प्रतिबिंब में दो चीज आप देखोगे हमेशा, एक तो बिंब का धर्म और एक उपाधि का धर्म। प्रतिबिंब में हमेशा दो चीज आएगी, एक तो बिंब का धर्म भी रहेगा और दूसरा उपाधि का धर्म भी रहेगा। इसे कहा अस्थि भाति प्रियम रूपम, ये ब्रह्म का है। नाम रूपेति पंचकम, है ना, अस्थि भाति प्रियम नाम रूपेति पंचकम, पांच चीजें हैं। अस्थि भाति प्रीति किसकी है? ब्रह्मण। नाम रूप ये कहाँ आया है? जीव में, हर वस्तु के अंदर, केवल चेतन शरीर में ही नहीं, सगल उपाधि में भी यही महिमा है। जो भी वस्तु देखो उस अस्थि भाति प्रीति रहेगा, कि वो भी ब्रह्म ही है ना, वो भी ब्रह्म ही है। इसे हर एक वस्तु में अस्थि भाति प्रीति है, और ये हो गया बिंब का आधार था, ब्रह्म का, और नाम और अविद्या का, माया का, उपाधि का। ये हमेशा आप बिंबभूत प्रतिबिंब वस्तु में देखोगे, लेकिन प्रतिबिंब में जो देख रहे हो उसमें से बिंब का जो धर्म है वही वास्तविक है, और उपाधि का जो धर्म प्रतिबिंब में दिख रहा है वो भ्रांति है। अतः उस भ्रांति बुद्ध धर्म को परित्याग कर दो, प्रतिबिंब से बचेगा क्या? केवल बिंब का धर्म बचेगा, अतः बिंब और प्रतिबिंब अभिन्न हो गया। इसलिए यहाँ कहते हैं एकत्वाद कोई को कोई दोष देना चाहे, जीव ब्रह्म एक यदि होने के कारण से जीव का सारा धर्म ब्रह्म में आ जाएगा, ये कहना गलत है। ब्रह्मण आत्मांतर अभावात, क्योंकि एक होगी मान लिया जब ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा नाम की दूसरी आत्मा कुछ है ही नहीं। शारीर से भोगे न ब्रह्मणो भोग प्रसंग, इस शारीर भोग रहा है तो ब्रह्म को भी भोग मिलेगा। चेदत्र वदामः, इस विषय में जवाब देते हैं इदम तावत देवानाम प्रिय प्रष्टव्य। गाली दे दिए, ये मूर्खों का प्रश्न है। भाई बात समझ ही नहीं, बार साधारण दर्पण की दृष्टांत समझ सकते हो और ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हो। इदम तावत देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय प्रष्टव्य, देवानाम प्रिय गाली है संस्कृत भाषा में। महान अज्ञानी मूर्ख को देवानाम प्रिय कहते हैं। वैशाखानंदन, ये सब जो है ना संस्कृत भाषा की गालियां हैं। वैशाखानंदन ने गधा, डोंगी, उसको वैशाखानंदन कहते। देवानाम प्रिय, दिन रात समझ ही नहीं रहा है तत्वों को, है आरती उतारे जा रहा है, आरती उतारे जा रहा है। अरे भाई उतारो आरती, अकल तो लगाओ। देवो भूता देवान जेत, देव भावापन हो जाओ और न्यासों को समझो, न्यास क्या होती है, क्यों करना पड़ता है, क्यों उसको अपने अंदर स्थापना करके अभेद कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कर रहे हैं आप। अशोचानन वशोच तो कर देते हैं सब, समझ में नहीं, हम अपने आप गीतामय हो रहे हैं। आप स्वयं गीता जी बन गए, ये बात किसी के अंदर भावना आती है? आती है? कभी नहीं। न्यास करते 36 बार फालतू के। न्यास क्यों किया जा रहा है सोच ही नहीं पा रहे, समझे ही नहीं। न्यास करने का मतलब है उस तत्व को अपने अंदर हम एकीभूत करना। अरे भाव होनी चाहिए उसके बाद, न्यास करने के बाद मैं गायत्री हूं, मैं गीता जी हूं, तो गायत्री का न्यास करो, फिर भाव करो कि मैं गायत्री हूं, गायत्री होकर मैं गायत्री का जाप कर रहा हूं। देवभूतवा देवाने, यही उसका अर्थ है। न्यास का मुख्य लक्ष्य यही है। कोई भी मंत्र, कोई भी चीज स्तोत्र ले लो, उसमें न्यास होता है। क्यों होता है?
इसलिए कि उस स्तोत्र का, उस मंत्र आदि का देवता को अब मैं अपने आप से अभिन्न करना चाहता हूं। हाथों में, पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में, और षोडश न्यास तक कर दोगे तो फिर एक एक अंग, छोटी छोटी अंगुली, हर चीज में अंगांग प्रत्यंग में चला जाता है। केशव मातृका न्यास है, षोडश मातृकाएं होते हैं, 16 होते हैं न्यास वास्तव में, लेकिन मुख्य रूप में 2-3 दिया, अंग न्यास दिया, करण न्यास दिया, हृदयादि न्यास दिया, 3 ही न्यास प्रमुख रूप में प्रयोग करते हैं लोग। इन 16 प्रकार के न्यास प्रत्येक का होता है। केवल न्यास करते करते कम से कम 1 घंटा बीत जाएगा आपका, केवल न्यासों में। कभी श्री विद्या के बारे में पढ़े भी हो तो पता चलता है। आज भी श्री विद्या में परंपरा है, एक भी न्यास कम नहीं कर सकते आप, पूरा 16 प्रकार के न्यास करना पड़ता है, और प्रत्येक न्यास के साथ एक स्तोत्र पाठ करनी पड़ती है। उस न्यास में कहीं न्यूनता रह जाए तो देवता बिगड़ ना जावे, देवता को प्रसन्न करने के लिए उस देवता संबंधी स्तोत्र पाठ करना। एक न्यास करो, स्तोत्र, फिर एक न्यास, फिर एक स्तोत्र, ऐसा करना पड़ता है। न्यास करने में 1.5 घंटा लग जाता है श्री विद्या में। फिर श्री विद्या की जो है नव आवरण है, नव आवरण की पूजा करो, फिर उसके तद अंगभूता पूजा करते करते कम से कम 5 घंटा लगता है पूरी श्री विद्या की पूजा करने में। श्रीयंत्र सही ढंग से करना है, कभी हम लोग किए हैं इसलिए पता है। अब शॉर्टकट वाला करते हैं, हम भी शॉर्टकट मार देते हैं। अब तो ये आधे घंटे का काम, ज्यादा नहीं, लेकिन पहले वो किए हैं ना, तभी तो ये अब सफल होगा। पहले उसको करना पड़ेगा, 48 दिन कम से कम अनुष्ठान करनी पड़ेगी, उधर लाख जाप करनी पड़ेगी उसके बीज मंत्र का, तो वो सिद्ध हो जाए। हो या ना हो का अनुष्ठान तो कर दो, उसके बाद में शॉर्टकट। लेकिन लोग शुरू से ही कहते महाराज ऐसे उपाय बदन 5 मिनट में हो जाए, और 5 मिनट पूजा कहीं होगी है, शुद्धिकरण ही नहीं होगा ढंग से, पूजा क्या होगा। लोग चाहते 5 मिनट संध्यावंदन हो जाए, 5 मिनट देव पूजा हो जाए, सब कुछ हो जाए। कारण है कि भाई सब देवानाम प्रिय हैं, कि देवता यही चाहते ही आप अज्ञानी बने रहे, आप समझे नहीं कभी न्यास को। यदि न्यास आदि को समझ लोगे, देवता देवन जित करने लग जाओ, वैसे उपासना करने लग जाओगे, जल्दी आपकी तरक्की हो जाएगी, खटखट आप भाग जाओगे, सब ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे। और देवता नहीं चाहते आप ब्रह्मज्ञानी बने, इसलिए देवता लोग आपको मूढ़ों की महफिल में बैठा देते हैं, कि आपको कोई चीज का विवेक होने नहीं देते हैं, सही से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, सही परंपरा में नहीं पढ़ोगे, गलत मंत्र, गलत परंपरा, गलत दीक्षा, गलत सब, कोई भी चीज विधि विधान से आप नहीं कर पाते। क्यों? ये देवताओं की चाल है, और जो ऐसा होता है उसी को ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं हो पाता है। वैसा ही व्यक्ति ये झूठा प्रश्न उल्टा पूरा पूछता है। इसलिए कहते देवानाम प्रिय तावत इदम प्रष्टव्य, उससे हमें पूछना पड़ेगा कथम तो कथम अयम त्वया आत्मांतर भावो अध्यवसीयत। अरे भाई आपने कैसे निर्णय ले लिया, कोई आत्मांतर है ही नहीं, जीवात्मा नाम का चीज नहीं है, एकत्वात जीवात्मा नहीं है, शारीर आत्मा नहीं है, यह आपने किस प्रकार से निश्चय कर लिया। और पक्ष कहते हैं महाराज चतुर्मसी सुनाओ मैं, अहम ब्रह्मास्मि नान्य तो विज्ञाता इत्यादि शास्त्रेभ्य, इत्यादि शास्त्रों से हमने जो निर्णय ले लिया शारीर और ब्रह्म भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा आत्मा नहीं है। यदि ऐसा कह रहे हो, फिर वो शास्त्र क्या कह रहा है समझो, अपने मन से कुछ अकल मत लगाओ ज्यादा। यथा शास्त्रम तरी शास्त्रीय अर्थ प्रतिपत्तव्य न तत्र अर्धचरितीयम लभ्यम, वह अर्धचरितीय न्याय लगाना बिल्कुल गलत है। अरे आधा शरीर जवान और आधे शरीर बुढ़ा, ये होता नहीं कभी। वैसे तो अपने मन मर्जी आधे शास्त्र को अपने हिसाब से लगा रहे हो, दूसरे को और शास्त्र को और हिसाब से लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्र को शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त करके जैसा शास्त्र कह रहे वैसे समझो, अपने अक्ल से उसको मत समझो। अपने अक्ल लगाओगे शास्त्र कभी समझ में नहीं आएगा। शास्त्र को समझने के लिए शास्त्रीय दृष्टि अपनाना पड़ेगा, शास्त्रीय दृष्टि अपनाने के लिए अपना अक्ल को छोड़ना पड़ेगा। जब अपना अहंकार, अपना बुद्धि, अपना जो है मन को छोड़ोगे, तब इस अंतःकरण से स्वतः ही वह शास्त्र का वास्तविक तात्पर्य समझ में आता है।
इसलिए अहंकारी पुरुष कभी वेदांत आदि विग्रह शास्त्रों में समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जब समझने जाएगा वो अपने बुद्धि में जो रखा है ना पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस कहते हैं अंग्रेजी में, पूर्वाग्रह होता है हर आदमी के अंदर। वो पूर्वाग्रह किसे हुई? अनेक जन्म की वासना से जो पूर्वाग्रह बना हुआ है, उस पूर्वाग्रह के आधार पर वो घटाएगा हर बात को। अंदर जो उसकी वासनाएं हैं उन वासनाओं के अनुरूप घटाएगा। वह कभी उसे परे होकर शास्त्र को समझने का प्रयास नहीं करेगा। उसे समझना है तो पहले ये समझना मैं कुछ नहीं जानता हूं। जो गुरु परंपरा से आचार्य लोग शास्त्र का यही भाव करके बताए, बस उसको मैं आंख बंद के मान लूंगा। भले मेरे अनुभव के विरुद्ध है वो, भले वो अनुभव विरुद्ध है वर्तमान में, है या नहीं? अब किसको आपके अनुभव है? जीव ब्रह्म एक होता है, कितने को अनुभव है? सब सुन रहे हैं। अनुभव के विरुद्ध तो पक्का है मामला, लेकिन फिर भी नहीं, हम अपने बुद्धि नहीं लगाएंगे। हम ही नहीं कहेंगे हमको आचार्य जी गलत बता रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, गलत भाष्य लिखा हुआ है, हम कभी नहीं कहेंगे। किंतु क्या करना पड़ता है? अपने बुद्धि विवेक वैराग सब छोड़ दो, अपने तर्क वितर्क छोड़ दो, अपनी वासनाओं को छोड़ो, अपने अंत दुराग्रह की भावना उसको छोड़ दो, और जो शास्त्र में आचार्य जैसे समझा रहे हैं उसको समझो और उसी को ग्रहण करके वैसे अनुभव करने के लिए आगे प्रयास करना चाहिए। एक रास्ता ये, और शास्त्र को शास्त्र के समझने के लिए शास्त्र दृष्टि को पाना, अपना दुराग्रह त्यागना पड़ता है, उसके बिना कोई ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए यहां पर कहते भाष्यकार यथा शास्त्र शास्त्रीय अर्थ प्रतिबद्धव्य, जैसा शास्त्र कह रहा है वैसे ही शास्त्रीय पदार्थों को तुम्हें ग्रहण करनी चाहिए। न तत्र अर्धचरितम लभ्यम, यह अर्धचरित नहीं लगाकर उल्टा पुल्टा आधा अर्थ वैसा आधा अर्थ ऐसा नहीं घटाना कभी, है नहीं? कहते ठीक है, कब तक के लिए बात की जा रही, क्या है समझो। फिर कहते महाराज हम जैसे समझे तो उल्टा पुल्टा जैसा भी हो हमने बता दिया आपको, आप बताओ अभी। कहते आप सुनो फिर। शास्त्रंच तत्त्वमसीति अपद पापत्त विशेषणम ब्रह्म शारीरस्य आत्मत्र उपदिशत् शारीरस्यैव तद उपभोक्तृत्वं वारयति। क्योंकि शारीर में भी जीव में भी भोक्तृत्व को वारण कर दिया। श्रुति ये बात क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो वहां पर? ये कैसे कार्य हो? शारीर भोगता है जीवात्मा, अतः भोक्तृत्व आ जाएगा ब्रह्म में भी, ये क्यों कह रहे हो? यही तुम तत्वमसि वाक्य समझे हो। तुम ये कहोगे जिसलिए ब्रह्म में भोक्तृत्व नहीं इसलिए जीव में भी भोक्तृत्व नहीं, यहां से वहां कहां से आ जाएगा? समझ में आ रही? वास्तव में जीव में भी ये श्रुति जो तत्वमसि कर रही है केवल जीव और ब्रह्म एकत्व मात्र कथन नहीं कर रहा है, किंतु ये कह रहा है वही तुम हो का मतलब क्या? तुम वही हो नहीं, वही तुम हो, तुम्हारे जैसे वो नहीं है। ये नहीं करना तुम्हारे जैसे वो है कहते तब तो कहना ठीक है, मेरे जैसे वो तो मैं संसारी हूं, सुखी दुखी हो तो वो भी सुखी दुखी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे जैसे वो नहीं है, उसके जैसे तुम हो बोला गया है। तत् त्वमसि, वो जैसा है वैसे तुम हो कहा गया। वो कैसा है? भोक्तृत्वादि से रहित है। इस तुम ही कैसे हो? भोक्तृत्वादि रहित है। इसलिए भोक्तृत्वादि धर्म रहित जो जीव स्वरूप है उसको हम ब्रह्म के साथ अभेद कर रहे हैं, भोक्तृत्वादि विशिष्ट जीव स्वरूप का अभेद नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहते देखो ये शास्त्र का असली रहस्य को पकड़ो। तत्वमसि इत्यादियों में क्या है? अपहत पापत्तादि विशेषणों वाला ब्रह्म को शारीर के साथ अभेद किया। वह ब्रह्म क्या है? ये शारीर का आत्मा है। शारीर से आत्मत्व उपदिशत, उपदेश करते हुए शास्त्र ने क्या किया? शारीर से उपभोक्तृत्व वारयति, उपदेश करता हुआ इस शारीर के अंदर भी भोक्तृत्व आदि को वारण कर दिया। अतएव शारीर में सुख दुख आने का सवाल ही नहीं उठता। शारीर में सुख दुख है नहीं वास्तव। कुतस्तद उपभोगे न ब्रह्मण उपभोग प्रसंग, बताओ अतादृश विशुद्ध जीव को उपभोग के द्वारा ब्रह्म को भोग का प्रसंग कहां से आ सकता है? यह प्रश्न ही उद्भव नहीं हो सकता। अत अगृहीतम शारस ब्रह्मणा एकत्वम, हाँ उसके अंदर भोक्तृत्व आता है जो व्यक्ति वास्तव में शारीर का ब्रह्म के साथ एकत्व को
अगृहित, नहीं ग्रहण किया है, उसके मन में सब चलेगा, वो भोक्ता बनेगा। तदा लेकिन तब भी जो शारीर के अंदर भोक्तृत्व आया है वो सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है। तदा मिथ्या ज्ञान निमित्त शारीरस्य उपभोग, तब भी शारीर के अंदर जो उपभोग देख रहे हो वो मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा जो समझ रहे हो वो मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। परमार्थ दृष्टिया शारीर में तो कभी हो ही नहीं सकता। परमार्थ रूपस्य ब्रह्मण न तेन संस्पर्श, इसलिए परमार्थ स्वरूप जो ब्रह्म के साथ में उसका उस तादृश विशिष्ट जीव का, सोपाधिक जीव का संबंध ही नहीं है ब्रह्म के साथ। सोपाधिक जीव दृष्टिया हम कहते जीव और ब्रह्म भिन्न, निरुपाधिक जीव स्वरूप को लोगे तो जीव और ब्रह्म एक है। ये इसलिए एकत्व जहां कथन किया जा रहा है वह निरुपाधिक विशुद्ध स्वरूप की चर्चा है। तादृश जीव को ही हम ब्रह्म के साथ अभेद करते हैं। जहाँ सोपाधिक की चर्चा है वहां ब्रह्म भेद पर व्याख्या कर ही रहे हैं। उपास्य पास भाव भेद को करके सब व्यवहार बता रहे, उपासना करो बोल रहे हैं। नहीं बाल ही तलमलितादि व्योमनि विकल्प्यमाने तलमलितादि विशिष्टम एवं परमार्थ व्योम भवति। बालकों के द्वारा, अज्ञानियों के द्वारा तलमलितादियों के द्वारा आकाश में भी विकल्प बड़े खड़ा कर दे कोई, लेकिन उतने मात्र से वह परमार्थ था। आकाश वास्तव में तलमलितादि से विशिष्ट नहीं हो जाता यथा तथा समझो, व्योम भवती यथा तथा। तदा एक और व्याख्या कर रहे हैं, इसी में एक और जवाब है, न वैशेष्यात्, इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या करेंगे। एक तो वैशेष्यता क्या थी, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्वादि है, इसमें वास्तव में नहीं है। इस तत्वमसिवादी वाक्य भी कर्तृत्व भोक्तृत्व को निषेध पूर्वक करता हुआ उस जीव को ब्रह्म के साथ एकत्र कर रहे हैं, विशिष्ट को नहीं। वैशेष्यादिति नैकत्य शारस उपभोग ब्रह्मण उपभोग प्रसंग, शारीर का उपभोग से ब्रह्म के उपभोग की प्राप्ति का प्रसंग नहीं हो सकता। क्यों? वैशेष्यात् को दिया। विशेषो ही भवति मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान, देखो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के बीच में अंतर है। विशेषता अलग ढंग के लिए ना, अभी अब ज्ञानकृत अंतर को ले रहे हैं, पहले उपाधिकृत लिया था। अब वही करें, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कल्पित उपभोग सम्यक ज्ञान दृष्टमिकत्व। मिथ्या ज्ञान कल्पित है भोग और सम्यक ज्ञान से स्वीकृत है एकत्व। मिथ्या ज्ञान से कल्पित होता है, इन सम्यक ज्ञान से कल्पित मत कहो। सम्यक ज्ञान से दृष्टि अनुभूत वस्तु है एकत्व। न च मिथ्या ज्ञान कल्पितेन उपभोगेन सम्यक ज्ञान दृष्टमस्तु संस्पृश्यते। मिथ्या ज्ञान कल्पित भोग से सम्यक ज्ञान दृष्ट वस्तु में कोई संबंध कहीं भी देखा नहीं गया है। आपने मिथ्या ज्ञान से इस आकाश में छिद्र की कल्पना कर लिया, और कल्पना करने मात्र से आकाश वास्तविक कोई छिद्र पैदा नहीं हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझे, तस्मात् नोपभोग गंधोपि शक्य ईश्वर से कल्पयितुम, इसलिए ईश्वर के अंदर उपभोग का गंध भी कल्पना नहीं कर सकते। किंतु यह उसी प्रकार समझो, मनो ब्रह्मेत्युपास्ते उपास्ते, आकाश ब्रह्मेत्युपास्ते, आयतम ब्रह्मेत्युपास्ते इत्यादि में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, यहाँ पर भी ब्रह्म उपास्य है। मनस्त्वेन आकाशत्वेन आदित्य दृष्टिया आपने ब्रह्म की उपासना जिस प्रकार का किया, उसी प्रकार से मनोमयत्व दृष्टि से, प्राण शरीरत्व दृष्टि से वह ब्रह्म ही उपास्य है। और स्वधर्म दृष्टि से, आनंद अजर अमृत भी कहा ना, स्वधर्म दृष्टिया भी वह ब्रह्म उपास्य, परधर्म दृष्टिया भी स्वधर्म दृष्टिया भी, कि पर स्व सब स्वम ही कल्पित है। सर्व दृष्टिया सर्वधर्म दृष्टिया उपासना कर सकते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से पहला अधिकरण में जो पूर्व पक्षी का आरोप था उसको निवारण करते हुए सिद्ध कर दिया, वह ब्रह्म उपास्य है। अस्पष्ट लिंग था, ज्यादातर शब्दावली यहाँ जीव पर की घट सकता है, हाँ, इसलिए उसकी शंका भी उचित थी, है ना, उसे निवारण कर दिया गया। अब अगला अधिकरण दृष्टांत संगति से लेंगे, प्रत्युदाहरण नहीं, दृष्टांत संगति से अब ले रहे हैं। क्योंकि यहां जैसे गत अधिकरण में क्या है, ब्रह्म में भोक्तृत्व का अभाव सिद्ध किया, वैसे उसे कर्तृत्व का भी अभाव है।
जैसे भोक्तृत्व का भाव है उसमें कर्तृत्व का भी अभाव, उसको सिद्ध करना है अभी। लेकिन कर्तृत्व का अभाव यदि है तो फिर ये मंत्र कैसे आया? पूर्व पक्षी कहेगा फिर यदि वास्तव ब्रह्म में कर्तृत्व का अभाव है फिर तो ब्रह्म सृष्टि आदि का कर्ता नहीं होगा और चराचर को ग्रहण करने वाला नहीं होगा, अत्ता नहीं हो सकता। यहां तक कहते हैं ये सूर्य चंद्र वगैरह क्या हो गया, और उसको सब्जी हो गया, कोई चटनी हो गया, कोई भात हो गया, कठोपनिषद में ऐसे बोल दिया है? संसार भी पत्तल में ये सब जितने भी देख रहे हैं उसके 56 प्रकार के भोग हैं और ब्रह्म इसको खाता है। ये करते तो सब कैसे घटेंगे? इसलिए पूर्व पक्ष कहता है ये सारे चीज को जीव में घटा दो, खत्म झंझट, क्यों ब्रह्म में हो नहीं सकता। जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा कैसे बनेगा? अरे आप अपने अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व मानते हो, आप खाने वाले भी होते हो, तो खाने वाले क्या है? आप कौन होते खाने वाले? खा सकते हैं आप? नहीं, आप खाते हैं, है ना? समस्या हो गया ना। यदि खाते हैं फिर आपको मानना पड़ेगा आपके अंदर अज्ञान है। यदि खाता नहीं हूं बोलोगे तो मुसीबत, कोई रोकेगा तो क्या होगा, हाथ पकड़ लेगा तो क्या होगा, परेशान। डरे का मतलब फिर भय है, भय है तो अवश्य द्वैत है, द्वैत है तो अज्ञान है। जैसे प्रारब्ध कर्मानुसार सब कुछ होता हुआ को तो दृष्टिया ग्रहण करके सदा बने रखना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अब अत्र अधिकरण आरंभ हो रहे हैं। अत्र अधिकरणम, अतृत्व सिद्ध करेंगे ब्रह्म में, ब्रह्म ही हो सकता है आत्मा। ठीक है, औपाधिक कर्तृत्व मानूंगा, वो अलग चीज है, वास्तविक कर्तृत्व नहीं है, अतृत्व नहीं है वहां। लेकिन औपाधि की व्यवहार दृष्टिया आप संसार दृष्टिया आप कथन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब सभी धर्मों के द्वारा उसकी उपासना हो सकती है तो अतृत्व धर्म की उपासना करने में क्या आपत्ति है? ये उपासनार्थ या अतृत्व धर्म का भी तो ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान कराने में उपयोगी एक धर्म का कथन करने जा रहे हैं। पूर्व पक्ष इसलिए कहेगा उपासना के लिए है, ये सिद्धांति कहेगा अपना लक्ष्य बुता ये ब्रह्म का ज्ञान के लिए, ये ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान कराने के लिए से प्रयोग हुआ है, ये बोलेंगे। अग्नि अथवा जीव की उपासना ये पूर्व पक्ष है और सिद्धांत में निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्ति है। देखिए अत्र अधिकरणम, अधिकरण सार जीवो अग्निरीशो वा अत्यास्यादोदने जीवयिष्यताम् स्वादत्तीति श्रुतिर्वन्निर्वाग्निरन्नाद इत्यतः ब्रह्मक्षत्रादि जगतो भोज्यत्वास्यादिश्वरः ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्रिता। जीवो अग्निर ईशोवा, तीन में से एक हो सकता है। अत्ता शब्द वाच्य क्या होगा? कौन है ये अत्ता? खाने वाला जीव है या अग्नि है या ब्रह्म? पूर्व पक्षी कहेगा जीव, क्योंकि भात की बात आ रही है। भात कौन खाएगा? जीव तो खाता है। ओदने स्यादोदने जीवयिष्यताम्, ओदन आदि का कथन करने से जीव में ही मामला घटेगा। और प्रमाण भी स्वाद्वत्ति पिप्पलम स्वाद्वत्ति अजोयन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति का है, अपने कर्म फल को भोगता है। ऐसा करके जीव में अतृत्व का वर्णन आया, इसलिए भी जीव में ही घटेगा पूर्व पक्ष। अब उसको खंडन करते अग्नि में ले जाएगा दूसरा पूर्व पक्ष। वो कहेगा नहीं जी, वन्निर्वा अग्निरन्नाद इत्यातः, क्योंकि अन्य तो श्रुति ने कहा अग्निरन्नाद, अग्नि ही अन्न को खाने वाला है। इसलिए अग्निरन्नाद श्रुति के बल पर वन्नी में ही अतृत्व हो सकता है, जीव में नहीं। इसलिए तो हटाओ उसको, दूसरा पक्ष को रखो। हाँ, जीव उपास्य नहीं है, इसलिए अग्नि ही उपास्य है। तब सिद्धांति कहते अरे भैया ब्राह्मण क्षत्रिय सबकी बात आई है, समस्त भूत चराचर का वर्णन आ गया, यमराज जी का भी नाम ले लिया, क्या उसको भी अग्नि खाएगा? चलो ब्राह्मण क्षेत्र को अग्नि खाएगा बोल सकते हो कि उनके भी शरीर को जला दिया जाता है,
अग्नि खा जाता उन सबके शरीर को। इन ब्रह्मा जी को, यमराज जी को, इंद्रादि, सूर्य, चंद्रमा, सबको अग्नि कहां खाती है? इसलिए उन सब को लेने के कारण से यहां मानना पड़ेगा ब्रह्म ही मैंने ज्ञेय है। यहाँ ज्ञेय का प्रश्न है, उपास्य प्रश्न नहीं है। कठोपनिषद ये ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण है, उपास्य ब्रह्म का नहीं। ये ध्यान रखना है। वह ब्रह्म क्षत्रादि संपूर्ण जगत ही बोध्यता साध्य ईश्वर, इसलिए ईश्वर को ही माननी चाहिए। ईश प्रश्नोत्तर, प्रश्न भी तो देखो, अन्यत्र धर्मान अन्यत्र धर्मात, ये प्रश्न है, उसके अनुसार जवाब भी तो दिया है वहां। ईश्वर संबंधी जब प्रश्न है तो जवाब ईश्वर संबंधी मानना पड़ेगा। अग्नि और जीव को संबंधी प्रश्न यहां नहीं है। संहारस्त से चत्तिता, और दूसरा संहारत्व गुण भी, समस्त जगत की संहार कर्तृत्व गुण कहाँ है? केवल ब्रह्म में घट सकता, दूसरे में नहीं। इसे अतृत्व ब्रह्म में ही हो सकता है, जीव या अग्नि में नहीं है। यह सिद्धांत हो गया। अच्छा, पूर्व पक्ष पूर्व अधिकरणानुसार यहां पर भी उपास्य की ओर घटाना चाहता है, तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं, यह ज्ञेय ब्रह्म परक है प्रसंग। अतएव अतृत्व ब्रह्म में औपचारिक प्रयोग संहार रूपी गुण को देखते हुए व्यवहार हो गया, वास्तविक अतृत्व ब्रह्म में नहीं है। अत्ता चराचर ग्रहणात्, चराचर ग्रहण स्थावर और जंगम सारा जगत का ही ग्रहण होने के कारण उस मंत्र में यह अत्ता जो भक्षक है वो परमात्मा ही है, जीवत्व अग्नि आदि नहीं। विषय वाक्य उठा रहे, कठवल्ली शुश्रूयते पठ्यते यस्य ब्रह्मचक्षत्रंच उभे भवतोदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कोइत्थावेद यत्र सः। जिसके ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति प्रमुख तो बता दिया, उससे समझ लो वैश्य शूद्र आदि समस्त पंचम वर्ग वर्ण तक सारे की चीजें, और पंचम वर्ण ही नहीं, वर्ण संकर 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 जितने भी सारे इसी से लक्षित प्रक्षित हो गया, ब्राह्मण और क्षत्रिय से। उभे भवत उदने दोनों बात होते हैं। मृत्युर्यस्य उपसेचनम, जिसका मृत्यु क्या है? उपसेचन, सब्जी वगैरह जैसे। कोई था वेद, अरे कौन उस जगह को जान सकता है जहां पर ये वो है। इस प्रकार से जो कहा है यही विषय वाक्य है। यहाँ पर अतृत्व आया, यहाँ अतृत्व आया है। यह अत्ता शब्द वाच्य कौन है? ब्रह्म है या दूसरा है, विचार हो रहा है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं को वो 3 वर्ग का बात आया था और प्रश्न 4 रख दिया। वर्ग 3 था, 3 ही पूछना था। एक तो था पहले वाला तो सीधा सीधा था, पिताजी का मामला में। पिताजी गुस्सा ना करें और ये ना सोचें जब मैं लौटूं कहेंगे कहां से भूत प्रेत आत्मा आ गई, तो मर गया था तो फिर लौट गया, तो भूत आ गया समझे, मुश्किल पड़ेगा हमको वहां जीना। इसलिए वो सब ना करते, प्रसन्नता और वो मेरे को स्वीकार करें, मेरे को पहचाने। ये पहला था। दूसरे में तो स्वर्ग अग्नि के बाद सतम अग्नि स्वर्ग मध्य मृत्यु ब्रूही कह दिया। आप जो अग्नि की जो है सम्यक प्रकार से अध्ययन किए हो, स्वर्ग को प्राप्त किए, उसी अग्नि का अनुष्ठान करके, जिस अग्नि का वो अग्नि के बारे में मेरे लिए उपदेश दीजिए करके, जिसका नाम उसी दिन से नाचिकेता अग्नि हो गया। उस नाचिकेता अग्नि के बारे में प्रश्न था। इसे पूर्व पक्ष को अग्नि संबंध प्रश्न था ना, हाँ अग्नि संबंध प्रश्न था। उसी प्रश्न का जवाब में अंत में आया अत्ता का, ऐसे जोड़े उसके साथ जोड़ दे। और जीव संबंधी प्रश्न भी है यहाँ, केवल ब्रह्म संबंधी प्रश्न नहीं है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के, ये स्पष्ट है जीव संबंधी प्रश्न। यहाँ मरने के बाद क्या ब्रह्म मर के जाता है क्या? कहीं मरेगा कौन? जीव तो मरेगा। जैसे जीव संबंधी प्रश्न है यहाँ, तो उसी का जवाब में वहां कहा है वो, जैसे ब्रह्मचक्षत्र चौबे भवता होतना। इसीलिए जीव ही यहाँ पर प्रकरण है। या तो दूसरी प्रश्न को जोड़ करके उपसंहार के से इसको उपक्रम मानो, उसको उपसंहार मान लो, तो अग्नि विषय प्रश्न हो गया और अग्नि जवाब हो गया। अतः एयम प्रति इत्यादि प्रश्न को लेकर के जीव संबंधी प्रश्न है, उसको उपसंहार के साथ जोड़ दीजिए और उपसंहार जोड़ के उसके साथ प्रश्न का जवाब करके जीव उपास्य करके सिद्ध कर दो। पूर्व पक्ष के आशय सिद्धांत कहते नहीं,
यही प्रश्न, यही हम प्रत्यय ही प्रश्न को दोबारा दूसरे ढंग से कहा। क्या? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र कृताच्च। ये क्यों कहा? वहां पर क्या जीव ब्रह्म के ऐक्यत्व करता हुआ ब्रह्म के संबंधी प्रश्न बना दिया उस तीसरे प्रश्न। इसमें 4 प्रश्न ही नहीं, तीसरे का ही वो प्रलोभन देकर उस तीसरे प्रश्न को न पूछने के लिए जोर दिया गया। जब तब उसने क्या किया? उस प्रश्न को ब्रह्म परक बनाते हुए प्रश्न। इसलिए 3 ही है, 4 है नहीं वाक्य में। पूर्व पक्ष के दृष्टि वाले 4 है, इन वास्तव में 3 ही बनता है। इसलिए कहते हैं उस प्रश्न को लेकर के यदि आप संबंध जोड़ोगे तो ब्रह्म विषय हो जाता है। इसलिए लगता है यहाँ तीनों में से कोई भी हो सकता है, अग्नि, जीव अथवा ब्रह्म। हम तइदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। ऐसे कह दिया वहां पर। मरण को प्राप्त करके ये आत्मा क्या होता है, कैसे होता है, वो जो है गुह्य ब्रह्म तत्व, जो सनातन तत्व का मैं उपदेश देता हूं, कह दिया। अर्थात जीव मरने के बाद ब्रह्म होता है। कौन सी मृत्यु? यहां पर अज्ञान नाश की मृत्यु को लेना, तभी तो ब्रह्म होएगा। उससे पहले तो ब्रह्म नहीं होता, वो दूसरा जीव बन जाएगा, दूसरा शरीर प्राप्त करने वाला हो जाएगा। ये जो बात का है, ये भी पूर्व पक्ष के दृष्टिकोण से आत्मा ब्रह्म होता कह रहे हैं ना, इसलिए जीव की बात आ रही है ना यहाँ पर। पूर्व पक्षी तो इसको जीव परक लेकर के कहेगा। अच्छा, अतः जीव और ब्रह्म विषय उत्तर आरंभ होता है। पहले अग्नि विषय प्रश्न, उसका उत्तर, फिर जीव विषय प्रश्न और उत्तर, और ब्रह्म विषय प्रश्न और उत्तर। ऐसा पूर्व पक्षी का कहना वो नहीं है। अग्नि विषय प्रश्न और उत्तर ये तो ठीक है, उसके बाद जीव विषय प्रश्न पूछ रहे, उत्तर नहीं है, वहां जवाब नहीं दिया गया, प्रलोभन दिया गया केवल। हाथी लो, घोड़ा लो, ये लो, वो लो, जावत जीवसी, हाँ भाई शाश्वती समा, भाई जितनी चाहो उतना तुम्हारी मर्जी जियो। पहले कहते 100 साल जियो, कहते हैं, फिर बाद में देखा कोई 100 साल से तो लोग तो कहेगा 100 साल मरना ही पड़ेगा। जब तक तुम चाहो तब तक जिंदे रहो, और पूर्ण जवानी के साथ पूर्ण आयु रहेगा, तो बुढ़ापा आएगा नहीं तुम। ऐसे से प्रलोभन दिया नहीं, और जवाब कहाँ है? जीव प्रश्न के बाद केवल प्रलोभन आता है। फिर वो काटते, तब वास्तव नृत्य गीत है, खंडन करते जा रहे, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, तुम ही रखो अपने पास। मैं जो पूछा हूं, क्या पूछा था? अन्यत्र धर्माद करके बोलता है। उसी वाले जवाब आया हुआ है, और जवाब में उसने यही कहा गुह्यम ब्रह्म सनातन, मैं तुमको बताऊंगा। इसे क्या है? जीव ब्रह्म की पूरक, जीव ब्रह्म परक प्रश्न है वो, एक ही प्रश्न, 2 नहीं है। अतएव पूर्व पक्ष के हिसाब से यहाँ पर 3 अलग हैं, तीनों के समझ हो सकता था, उसे 2 ही उचित है। भात आदि को देखते हुए ब्रह्म में उचित नहीं है। तब सिद्धांत कहते नहीं, पहले 2 में उचित नहीं, तीसरे में ही सही, ब्रह्म में।